बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स 2 का नेक्स्ट लेक्चर, उसके हवाले से बात कर रहे थे। आज हम लास्ट टाइम हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे, अराउंड अबाउट 1 to 12 हमने रूल्स कंप्लीट किए, उनको प्रूफ किया, उनका ट्रुथ टेबल देखा था। आज हम देखेंगे कि हम यूजिंग दोज रूल्स, हम रूल्स पढ़ लेते हैं, कहते हैं इम्प्लीमेंट कहाँ होते हैं, तो आज हम उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। बेसिकली रूल्स का जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम किसी बड़े से बड़े सर्किट को सिंप्लीफाई फॉर्म में छोटा कर लें। तो अब एक बड़ी इक्वेशन है हमारे सामने, हाउ टू दिस बेसिकली अनसिम्प्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन है। तो इस अनसिम्प्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है। इक्वेशन क्या है? ए बी प्लस ए इंटू बी प्लस सी प्लस बी इंटू बी प्लस सी। Using Boolean algebra technique, we can simplify this expression. Step number 1, apply the distributive law to second and third term in expression. हमने distributive law लगाया। कैसे लगाया? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, a को b से मल्टीप्लाई किया, फिर a को c से, तो क्या हुआ? ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड है। सेकंड टर्म में a मल्टीप्लाई b, ए बी, देन a इंटू बी, देन a इंटू सी। उसके बाद b के ऊपर लगाया, b इंटू बी प्लस b इंटू सी हो गया। बेसिकली एंड गेट होता है, इंटू मल्टीप्लाइकेशन एंड फॉर्म ला रही है। उसके बाद स्टेप 2, अप्लाइंग द रूल नंबर 10, दैट इज b इंटू बी इज इक्वल टू बी टू फोर्थ टर्म। हमारी फोर्थ टर्म क्या है? ये क्या है? b इंटू बी। तो रूल नंबर 7 क्या कहता है? b इंटू बी किसके बराबर है? b के बराबर है, सिंपल b के बराबर है। तो एक और स्टेप आपका खिसक गया। रूल नंबर 3, अप्लाइंग रूल नंबर 5, ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू ए बी। रूल नंबर 7 क्या कहता है? ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू ए बी, सिंपल है। तो हमने इसको अप्लाई किया टू फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। फर्स्ट और सेकेंड टर्म में हमने इसको अप्लाई किया तो क्या बन गया? ये देखिए, फर्स्ट टर्म ये है ए बी प्लस ए बी, आपने यहाँ पर सिंपल ए बी कर दिया, एंड दैट्स ऑल, और सिचुएशन इज सॉल्व नाउ। तो उसके बाद हम चलते हैं आगे हमारे पास क्या है? अप्लाइंग रूल नंबर 10, ए बी प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, ये है, ये किसके बराबर हो गया? ए के बराबर हो गया। ये रूल नंबर 10 कह रहा है। और रूल नंबर 10 के रूल को हम अगर यूँ देखें, ए प्लस ए सी किसके बराबर हुआ? फिर अगेन ए के बराबर हो गया, ठीक है। और ये बी सी आपका साथ साथ उस तरीके से आ गया, प्लस यहाँ पर आ गया, बी सी यहाँ पर आ गया। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। इतनी बड़ी इक्वेशन का ट्रुथ टेबल बनाना और फिर सर्किट बनाना, दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमें स्मॉल सर्किट बनाने की टेक्निक सिखाती है। तो यहाँ स्मॉल सर्किट, अगर तो इसी इक्वेशन को लेके चलते, फिर ये था, ये फार्मूला लगना था, ये लंबा सर्किट था, जहाँ ये एक और गेट लगना था, इधर एक एंड गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा एंड गेट, एंड पे एक और गेट, तो वो इक्वेशन आपने हासिल कर सकनी थी जो यहाँ लिखी हुई है। तो उसकी बनिस्बत ये एक स्मॉल सर्किट है। इस बड़े सर्किट के बजाय ये स्मॉल सर्किट इम्प्लीमेंट करें तो हमें सेम वही रिजल्ट मिलने हैं जो उस बड़ी इक्वेशन से मिलने थे। तो दिस इज़ हाउ वी कैन सिंप्लीफाई लार्जर सर्किट्स इनटू स्मॉलर सर्किट्स, और लार्जर इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके इन रूल्स के थ्रू, बूलियन अलजेब्रा के रूल्स के थ्रू हम स्मॉलर सर्किट्स बनाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।